महकमा सियाहत में जितने लोग मौजूद हैं, अंग्रेजी सरदार जीशान साहब की खुसूसी कोशिश का अवसर मेहनत अल्लाह पाक की मेहनत कबूल फरमान। क्योंकि मैं तकरीबन 9:30 बजे ने था यहाँ, जितने भी बंदे था हर बंदे को एक बार सुनिया कि कला जड़ा है बड़ा खस्ता हाली का मंजर पेश करना इंतजामिया हुकूमत जी है जिंदा कौम होनी अपनी तारीखी विरसे है जी उन्होंने आबाद रखनी गैर आबाद नहीं होने देनिया। तो मैं समझना सिर्फ रामकोट किला जड़ा सिर्फ ये तवज्जो का मरकज नहीं कि सिर्फ तवज्जो इस इस ऊपर दी जाए, पूरी कश्मीर तवज्जो चाहनी। अल्लाह पाक सारे की हिम्मत और हौसला अता फरमान। मैं इस मौके पर क्योंकि मैं भी पहली दफा इतना आया इस गल की मैं ना भूली सकना, मैं खराज अकीदत पेश करना उन्होंने लोगों की कि जिन्ना जगह ते अपन बचपन दियां यादां और अपने वालदैन दी कब्रां जड़ियां वो भी छोड़ दित्तियां इस टाइम की खातर। जेड़े दुनिया छोड़ के अल्लाह पाक उन्हां की जवार रहमत भी जगह अता फरमान और इस कुर्बानी में सदके और वसीले नाल अल्लाह पाक उन्हां ने कब्र दा बेबहा रहमत नज़ूल फरमान और जेड़े जिंदा है अल्लाह पाक उन्हां ने इस कुर्बानी की कबूल फरमान। मैं जिस अर्ज की थी कि तवज्जो जारी गल काफी बंदियां दसिया मीडिया वाले को भी सुनिया 5-7 हज़ार रुपया लगना तो बंदा इतना पहुंचना बड़ा खर्चा होना। गवर्नमेंट ने हक बनना कि इस जगह की आबाद किया जाए और सहूलत फराम की जाए कि आवाम घट खर्चे पर इतना अच्छा बड़ा अच्छा है मकाम हूँ बिला ताखीर। क्योंकि जिस तरह चौधरी साहब ने हुक्म से कोशिश कर कि सकाफती अंदाज कदम नगाज कर दफा सिद्ध को दिल ताजदारी अरबो प्यारे आका जनाब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने कलमा बावाज़े बुलंद पढ़ो फिर बज़म नवाज़ किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हस्बे दस्तूर रवायती अंदाज की जामद नात होसी। उस बाद मियां साहब आरफे खड़ी सरकार ने कलाम पेश होसी। उस बाद जिस तरह तुसां समाईन की मर्जी होसी कोशिश करसा जेड़े शेर सुन उन्हां की शेर सुना अशरे साथ एक फरमाइश की थी यकीन जानो कि बहुत दिल बड़ा खुश हो तो वो मैं जरूर कोशिश कर सके अपने टाइम नाल उसकी पेश करा।
पुते खाक दे सीने की याद तेरी वो रखया भरम है माल का जैसा कि गफल बारे उस्ताद मोहतरम तुसां भी बाखूबी दसिया माड़े इसी तक गल नहीं बची मैंने पठार ना बहुत बड़ा नाम मेरे मोहतरम चौधरी नसीर अकबर साहब अल्लाह शाद बाद रखा जिन्हें सारे एक जगह बैठे होने का मौका दिता चौधरी साहब की तरफों खसूसन जेडे पाकिस्तान के मेहमान आए आज़ाद कश्मीर ने किसी भी कोने दिता है सारे के वेलकम बिस्मिल्लाह हुकूमत राजा जावेद साहब मेहमान खसूसी रौनक बने जी उनके वेलकम आखिर मेरपुर तो साढ़े भाई इफ्तार बरकर साहब वजीर शहजाद फरुमाट साहब जितने भी मेरा वेलकम
बहार च कोयल चके लगन रौनक तेरे गुलजार दिया। बड़ी खूबसूरत इंतजाम पेश की थी सरकार अनवर फिराक रेशी ने। लिखना है मेरे मौला लाज रखिया अपनी करीबी दी तो तेरे करम नाल तेरी करीबी नाल मालक गल बनसी। मेरे मौला लाज रखिया अपनी करीबी दी तो वरना के गुना दिल ताक करिया। इसी जनाब सरदार जिशान साहब वेलकम अपने जनाब हाजी मोहम्मद यूनुस साहब चौधरी नसीर अकबर साहब सारे मोहतरम चौधरी जमीर साहब मेजर फरहान साहब एक बड़ी खूबसूरत सी गाल किसा लिखना लिखा मेरे मौला फजल दी नजर फरमा मलूद खातर रखना तारीफा अल्लाह बागनिया इस फाकी इंसान ने अंदर कोई जरूरत नहीं कि वो बयान कर सके बतौर हाजरी एक शेर नहाते पाक ने जमनता है उस बाद दूसरा चौधरी नसीर साहब ना हुक्मा चौधरी जहांगीर अकबर साहब ना हुक्मा उसने बतावत मियां साहब आरफी खड़ी सरकार ना सैफुल मुलूक ने चंद बोल पेश कर सा बिस्मिल्लाह
शायराती हाफिज मोहम्मद हुसैन हाफिज फैसलाबादी वाले वख करके दुनिया क्या शायराती करम अजूर बखरा इस तरह करण बखरा होया नात बिना हकीकत नहीं लिखी जाती रोहानी सोच बखरी ते यदा दूर बखरा नात बिना कीदत नहीं लिखी जाती आंदी सोच बखरी ते यदा दूर बखरा कुर्बान जावा शाना कमरी वाले दिया लिखना ने लगा लिखा के ओ शेर लिख दिया शेर जे कदी हो जाए आफत रहंदा देर तक योदा सरूर वखरा रहंदा देर तक ओदा सरूर वखरा सोने कमरी वाले की नात विच कोई शेर चंगा लिखण जाए देर तक ओदा सरूर लेना तो कुर्बान जावा किसी लिखण वाले अपने अकीदत ने फुल इस तरह नछावर कीते आख्या के ओ मेरे सोनिया मदीने विच रहण वाले कदी मैनू भी बोलावे गुस कर दे ओ कदी साडी भी तमन्ना पूरी कर दे मदीने में रहने वाले मेरे सोनिया ओ मेरे सोनिया ओ मेरे सोनिया ओ मेरे सोनिया मदीने में रहने वाले दूर कर दे मेरा साडियां भी दुनिया दूर कर दे में आका साडियां भी दूरियां आसा साडे दिल तैयां कर दे में पूरियां आसा साडे दिल तैयां कर दे में पूरियां तेनू वास्ता सच्ची में शकीना रूप मदद दे मेरी तकदीर मदीने में रहने वाले मेरे सोनिया हाय मेरे सोनिया ओ मेरे सोनिया हाय मेरे सोनिया मदीने में रहने सैयद नादिर शाह बुखारी के जनाब महाराजा नबील हवेली बंगाल अब्दुल रहमान सैयद कामरान बुखारी मुर्शिद दुरुस्त बिना वीरानी मोहब्बत नाम शेर कदी दे बादे थबा मिठे हो मेरे हाथ दे करा
हजूरपुर नूर दा मैनू मार आवाज बुला दियो तो बहुत मेरे भाई मिर्जा शहाब साहब की मोहब्बत बड़े खूबसूरत से बहुत आशिक रसूल ने लिखा है भाई बेखुद लीजे बेखुद लीजे क्योंकि टाइम की मरीज खातर रखना अल्लाह पाक कबूल फरमाने। इस तो बाद मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह आरफी खड़ी अरूबी कश्मीर सरकार सैफुल मलूक उसने चाचा बोल चौधरी नसीर अकबर साहब इन्होंने खुसूसी पसंद नाल और चौधरी जहांगीर अकबर साहब इन्होंने खुसूसी पसंद बिस्मिल्लाह लाहौर PFC ने सदर मलक सुलेमान साहब तशरीफ ले आए। वेलकम इस्लामाबाद से स्टेट न्यूज़ एडिटर सैयद खालिद गर्देजी और इनाल वी फुजायद सिगर जेड़े साफी तशरीफ ले आए। साड़ी बदम ने अंदर साड़ी धरती कश्मीर ने अंदर मैं आए दिन तो उन्होंने वेलकम बिस्मिल्लाह
तशरीफ ले आए पठड़ी ग्रुप वाले जितने दोस्त तशरीफ ले आए उनकी वेलकम आखना साढ़े भाई इफ्तार करके और मीरपुर तो नसीर शहजाद साहब मीरपुर तो और जितने मेहमान हैं उनकी वेलकम बिस्मिल्लाह सरदार जलाल साहब मेरे भाई नसीर सरदार साहब मेरी चौधरी आंदी मिर्जा शाह जाकिर साहब वाले भाई पूरे पाक साहब मुर्शद ने अंदर मियां साहब आरफी खड़ी ने अल्लाह ने दोस्तों की शान ने अंदर पेश कर सौ बात थोड़ा जा महफिल ने रंगी होल तब्दीली दे बिस्मिल्लाह वेलकम बागड़े का
बुलार फिकड़ी सरकार ने किसा और रंग ने अंदर बिस्मिल्लाह कराम बड़े भाई वसीम सिलाद साहब मेरी चौधरी जी सरदार जलाल जनाब साढ़े भाई फुरमवाड़ साहब फहीम साहब खुसूसन फखरे दोस्तान चौधरी तारक यूके चौधरी राहिल अहमद यूके चौधरी शाहिद साहब यूके मीरपुर जनाब चौधरी जुनेद साहब मीरपुर तो चौधरी अकील साहब ज़ैनुल आबिदीन मीरपुर इंटरनेशनल ग्रुप यादा मोहम्मद सुलेमान दिया इन्होंने वीरों ने मोहब्बत नाल एक दो बोल दोस्तों के नजर वाकई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, मैं चाहूँगा कि जावेद इकबाल साहब आप आगे आ जाए। चेयरमैन पाकिस्तान गक्कड़ फेडरेशन कर्नल तारिक कमाल साहब और सरपरस्त आला गक्कड़ फेडरेशन जेल। साथियों, जिस मुकाम पर आप बैठे हैं आपके इल्म में है कि किला रामकोट, जिसका पुराना नाम तगलू गखड़ था, सदियों पुराना ये विरसा जहाँ मौजूद है। और आपसे मुखातब है राजा तस्लीम अहमद कियानी, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन और इंतज़ामिया
तहसील डडियाल खसूसन असिस्टेंट कमिश्नर जीशान साहब की खसूसी दावत थी और ये हम हमारी को ऑर्गेनाइजेशन इस इवेंट के लिए, ये आप सब लोगों का विरसा है, इस इलाके का विरसा है, आप इसके वारिस हैं। और आलमी यौम सियाहत के हवाले से आज ये टूरिस्ट गाला डडियाल इंतजामिया के ज़ेर इत्मीनान और आज के मेहमान खसूसी राजा जावेद कियानी साहब जो कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के MLA और वजीर भी हैं फिशरीज के, इधर मौजूद हैं। हमारी गखड़ बरादरी के साथ इनका ताल्लुक भी है और गखड़ एसोसिएशन UK के ये साहब का सदर भी हैं। तो इस वक्त पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन के चेयरमैन कर्नल राजा मोहम्मद तारिक कमार साहब भी मौजूद हैं, स्टेज की तरफ आ रहे हैं। और झेलम गखड़ फेडरेशन के सरपरस्त जनाब परवेज अख्तर कियानी साहब भी मौजूद हैं, जिन्होंने तारीख कियानिया लिखी है। ये कुर्सियां इधर ले आए, प्लीज आ जाए इधर। कर्नल साहब आ जाओ, एडियां पौड़ियों चढ़े होते था पहुंचना कोई मुश्किल कोई, वैसे उम्मीद कौन सी कर्नल साहब तो सब पहुंच सो, लेकिन करनैली कम आ गई। आ जाओ कि 70+ बंदे भी घोड़े हर चढ़ के आए ने जी थे आपस। पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन इस्लामाबाद पिंडी तू चकवाल गखड़ फेडरेशन चकवाल ने साथी मौजूद हैं, गखड़ फेडरेशन जेलम ने मौजूद हैं, गखड़ यूथ काउंसिल का पूरा काफिला को 25 बच्चियां वो भी इतना मौजूद है। और इस सारे काफिले ने जड़े ऑर्गेनाइजर से लेजन ऑफिसर से मोहम्मद उमर अफजल कियानी अफलैडी वो थोड़ी देर पहुंचने के कश्तियां शार्ट हो गई बंदे ऐसा ज्यादा माड़ा तलक सिंधियों क्रूटा तहसील सुहावा जिला जेल में लैडी तक गिडारी ने सामने पारे पास सन 1968 में जिला स्कूल पढ़ना सा तब पठाड़ कश्ती पर आए सा इतना कोई पोठा भी दरान गया था तो माड़ा खला शेर शाह ना मोड़ा भी हो सकता वो तकिया लेकिन धुन पानी कख नहीं दिसना चाणा तो पनीर भी कोई नहीं दिसने टंगरोट तकिया जिथा माड़े वालद साहब बैद से वो दसने होने से कि कश्ती पर बैठे गिडारी अपर फिर टंगरोट जाने उठे तो तू कलमे पढ़ने इसने से तू कलमे ना फिर होना वापस जाने से आज टंगरोट तकिया अगे पीछे पानी के 5-7 कपड़े लटकने दिसे से अल्लाह ला खैर सकते चाणा तो पनीर जिसने हिस्ट्री तारीख कियानी परवेज कियानी साहब मौजूद है इन्हें भी लिखी तो मैं तुसा ना ज्यादा वक्त ना करना क्योंकि मैं खुद बड़ा ही सख्त लवर मियाँ मोहम्मद साहब ना खड़ी शरीफ वाले उन्होंने कलाम जारी सी तो बाबा पीर शगाजी दमड़ी वाली सरकार उन्होंने खास मुरीद इरफान कियानी साहब पता नहीं पर पहुंची सके या नीचे वो बिस्मिल्लाह रख लो ए जी सैफुल मुलूक ना यूट्यूब पर रोजाना शेयर और तर्जमा करने इनके जरूर तकिया करो ए इरफान कियानी साहब चट्टा हथियार रावल पिंडी तुझ ये सारे समरीद इस पूरी धरती ने भी इस इलाके ने भी तुसा सारे थे वारस इस तो पहले क्या कुछ हो ही चुके आसा की नहीं पता कुछ पसीने की शहरा बोल तो वैसे मैं भी तो सार आई ओल्ड बॉय ठीक हो गया जी दसो कितनी बड़ी उम्र हो कोई पता ये लिखने वाली पता सी नंबरदारी पता असा तो 50 साल तो टप्पे याद ही करते मैं गुजारिश कर सा चंद कलमात हस्ते तारीख कियानी जिन्हें लिखी लेकिन मैं फिर गुजारिश कर सा आज मौका नहीं लम्हिया तकरीर परवेज कियानी साहब मुख्तसर जा अपना तारफ मुख्तसर जा इसके लिए ना हल्का जा तारफ अपनी किताब ना तो बराए मेहरबानी मैक्सिमम 5 मिनट ने वरना 4 मिनट बिस्मिल्लाह रिजवान साहब किताब इधर ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पौड़ियां चढ़ रहे साते किसे साहिब इल्म ना एक शेर मेरे ज़हन च आ रहा सी जो रुके तो गोहे गरां थे हम जो चले तो जहां से गुजर गए रहे यार हमने कदम कदम तुझे यादगार बना दिया आज असा पंजाबी जी करां वाले पठवारी चंगी रहे असा सदियां ना सफर तय करके किला तगलू पहुंचे हैं किला तगलू ने मेन गेट तक खलोविए मैं माजत कर सा
कुछ साहब इलम नाल जो मैं गल करन लगा इसी काउंटर चेक कर लिया जाए। कोई आम आदमी इसनू नेगेटिव सेंस लेने। तारीख एक अमानत है, उस बदयांती नहीं होनी चाहिए। जो हकायक हर दौर जिंदा रहे उससे रेफरेंस में गल कर सा। और वो सच ये है कि इसने मेन गेट तक खलोइए तो उसने सज्जे पासे चाना तो खब्बे पासे बने। साड़ी तारीख क्या गौरनामे ने मुताबिक 100 साल एक गखना दार खिलाफा रहा। सुल्तान गखर शाह को राजड़ खां तक, फिर किला दानगली बनाया गया। इस किले के हवाले नाल 2 पॉइंट ऑफ व्यू। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि राजड़ खां ने बनाया 1150, लेकिन असा जरा शाहबुद्दीन गौरी ना कश्तो खून तकने तो इब्ने खलदून लिखना है कि गौरी ने पठवार तबाही मचाने तो बाद ककरों के गढ़ लफज कक्कर है जिसे लोग खोखर बना देता। पुराना पुराना लफज अरबी लफज है। सो इससे बड़ी रिसर्च हो गई कि गाफोड़े बाद चाहे पठवारी नहीं बजा। ककरों के गढ़ इब्ने खलदून तारीख ना मवाद ओ राजा सैंसपाल मंगराल राजपूत सी, उसने नाल मिलकर उसने ककरों के गढ़ चाना बनेर खुबन इथों 2 मील सखाला ना ग्रां सुल्तान इसा खान ने किला बनाया सी जिसी गौरी तबाह बर्बाद किया। दानगली इन्हें तबाह बर्बाद कर दिता। चूंकि उस दौर किला रामकोट यानी किला तगलू अगर होना तो लाजमी जिक्र हो गया। सारी तहकीक क्यों तारीख फिलहाल खामोश इससे जा रही है कि यह किला तुगलक दौर शायद मलक कुलचंद्र गखड़ ने मुआमनत नाल बनया जेड़े बगाम ने सन। और कुलचंद्राल गोत गखड़ा ने आज भी मौजूद है। कुलचंद्र 1325 तो लग गए 1350 तक रचना दुआब का गवर्नर रहा तुगलक की तरफों। तारीख मौजूद और तारीख हिंदुस्तान में बयान कर रहे हैं। सो गयासुद्दीन तुगलक ने सिरा दिया शाही छतर रखने वाला मलक कुलचंद्र सी। सो उस मुनासबत नाल और लफज तगलू चूंकि तारीख अमानत है इससे फर्दर रिसर्च जारी है। ये बेचारा किला हालात नजर आया 90वीं दहाई डॉक्टर अनीस साहब ने इसको थोड़ा जा हाईलाइट किया और आहिस्ता आहिस्ता ये किला जो है अपनी तारीख क्योंकि बहुत बड़ा ये किला सी अपने दौर के मुताबिक इसको वाजे करने वास्ते और गखड़ तारीख की वाजे करने वास्ते और तुगरल का ड्रामा कुदरती लग गया उसी तक के तो तुम कहानी समझ आ जासी कि सच के सच यही सी। एक मिनट जी, सच यही सी कि वो उस दौर च बनाया गया और बाद सिखा का दौर डोगरिया का दौर आना तो राय हटू कनेजक ज्यादा पाई सी महाराजा गुलाब सिंह ना उसने आखिरी गखड़ हुक्मरान जरा इतना दस किले का दीवान शेरबाज खान को शिकस्त दे के दीवान शेरबाज खान ने उसको शिकस्त दी थी। बाद डोगरिया ने उसी शिकस्त दे के इस पर कब्जा कर लिया और तगलू का नाम किला रामकोट रख देता जो आज तक भी मौजूद है। शुक्रिया जी। चूंकि मेरे अजीज मैं नहीं हमेशा एक शेर पढ़ना होना तो इकबाल की जबानी में कह के खत्म करना कि ये दस्तूर जुबान बंदी है कैसा तेरी महफिल में यहाँ तो बात करने को तरसती है जुबान मेरी। शुक्रिया। इसका जवाब यह है कि वफादारी जड़ी है इस किले ने हर पत्थर ने बिचू भी नजर आ कि वफा शारा ना इलाका तो वफा शारा ना किला है कि एक ने तन विच पे कीड़े एक ने सिर ते चलियां आ रही हैं। एक ने तन विच पे कीड़े एक ने सिर ते चलियां आ रही नहीं। एक अटी तू विके तो गम दूजा नाले चलियां 100 साल।
एक ना नेजे ते शीश टंगा के ते सच्चे इश्क दियां मंजिलां मारियां ने ओ पुछो ना तो जिन्हां ने सार लाइयां बड़ियां औखियां निभाइयां यारियां ते चूंकि तकरीरां दा मौका नहीं ये तारीखी किला है तुसां इसकी विजिट करो तको सुनो अगे पीछे फिरो तो तारीखी कियानियां ने जेड़े मुसन्नफ है उन्हें तकरीर करके हटन साढ़े मोहतरम परवेज कियानी साहब इसने रुनमाई भी है ये तुसां के मिल भी जासी पर सो भी ना बड़ी आर्करेजी ना इसने पठवार ना और वखड़ा ना और कियानियां नी तारीख ना बड़ा जिक्र किया है इस वास्ते दूसरा ये वारस जेड़ी तुसा इस किले ने हो ये तारीख ना एक हिस्सा और जड़ियां कौम अपनी तारीख की याद रखनिया उन्होंने तारीख ताबनाक रहनी और जड़ियां तारीख की भूल जानिया तारीख उन्होंने कदा भी याद नहीं करना लिहाजा अपनी तारीख की जिंदा करना असां तुसां सारे पर फर्ज है और अपनी नस्ल तक इस तारीख की रखो कि खिता ये पठवार जड़ा है ये शहीदां दी धरती है ये गाजियां दी धरती है ये मुजाहिदीन दी धरती है ये वफादारां दी धरती है मैं गुजारिश कर सर मुख्तसर सी गलास है साढ़े मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन अच्छा मैं इस तो पहले दसना चाह के आज़ाद जम्मू और कश्मीर गखड़ वेलफेयर एसोसिएशन सारे नुमाइंदे राजा निसार साहब मोहतरम आप कोटली उन्होंने क्यादत जिथे मौजूद हैं जी बल्कि वो इतने मेज़बान भी हैं असा उन्होंने शुक्रिया अदा करने वो सारा शुक्रिया अदा करने असा सारे शुक्रिया अदा करने तो मैं गुजारिश कर सकता चंद कलमात हस्ते हैं चेयरमैन पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन कर्नल राजा मोहम्मद तारिक कमाल खान जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे बुजुर्गों भाइयों अस्सलाम वालेकुम। इस किले की तारीख के बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है अभी परवेज साहब ने आपको डिटेल में बता दिया हुआ है और उनकी मेहरबानी है। मैं उन लोगों का जिन लोगों ने ये फंक्शन अरेंज किया और वो लोग जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए मैं सब लोगों का सब भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक बहुत अच्छा मौका बन गया इस यहाँ पे किले को देखने का और हमें आपस में एक दूसरे को मिलने का। और मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से भी और इनसे भी कि हमें इस तरह मिलजुल के आपस में अपनी बरादरी को इकट्ठा करना है और हमने अपनी बरादरी के लिए कुछ काम भी करने हैं। तो ये हमारे एक बहुत अच्छा एक ओकेजन बना दिया गया है मिलने का और हमारी एक तारीखी इमारत जो है उसको देखने का। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ यहाँ पे आने वालों का और ये अरेंज करने वाले का जिन्होंने हमें भी मौका दिया यहाँ पे आपसे मिलने का आपसे बात करने का। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। मैं ये बताता चलूँ कि ये आलमी यौम सेहत के रेफरेंस से ये आज का गाला मुनक़द हुआ है। हम चाहते हैं कि सियासी मकामात के हवाले से इसको इतना उजागर किया जाए कि लोग इधर आए देखें और अपने तारीखी विरसे को इधर अपने आंखों से देखें और ताकि ये दुनिया के नक्शे पर आ जाए और लोगों को पता चले कि पुठवार की जो धरती अपने सीने के अंदर क्या क्या राज और क्या क्या तारीख सुमाए हुए हैं। अब मैं गुजारिश करूंगा तारीख़ कियानिया के मुसन्नफ राजा परवेज़ अख्तर कियानी साहब से कि ये आपने दस्ते मुबारक से आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी वज़ीर बराए फिशरीज़ आज़ाद जम्मू कश्मीर जनाब जावेद इकबाल कियानी साहब को पेश करना चाहिए। तारीख़ कियानी पेश कर रहे हैं जावेद इकबाल कियानी साहब को जी। थैंक यू। वो चावल बाद खाओ और ना शुगर वाले पे खाओ। थैंक यू जी। हने वो कहीं फिर पानी ना लब्बा तो लोड़ा है रोला है ना। राजा यूसुफ कियानी और पहुंच गए प्लेने वाले जिंदाबाद जिंदाबाद। सारे साथी बड़े दूर दराज तो आए। अच्छा काशिफ पुत्र फोटो बनाओ। अब मैं गुजारिश करूंगा अपने सोने वजीर साहब MLA साहब जनाब जावेद इकबाल कियानी साहब के थोड़े नाम मुखातब हो। जावेद इकबाल कियानी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं इलाका अंदरहाल डडियाल वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इतने पुरतबाग इस्तकबाल किया और हमें वेलकम किया, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका मशकूर हूँ। मेरे प्रीवियस मुकर्रर हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो फरमा रहे थे इलाका पठवार, तो मैं कहूँगा ये इलाका मीरपुर आज़ाद कश्मीर है। तो
ये बदयांती होगी अगर मैं इलाका मीरपुर का नाम ना लूँ। तो मेरा ताल्लुक बलूटियाँ चकसवारी से है, तो मैं आप में से ही हूँ और इंशाल्लाह आपकी खिदमत कर जहाँ तक हो सके मैं आपकी खिदमत करता रहूँगा। और इंशाल्लाह ये सेहत का जो आज आलमी दिन मनाया गया है, मैं भी जो हमारे वजीर हैं सेहत जनाब मुश्ताक मनास, उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस किले पे तवज्जो दें कि ये हमारा विरसा है। जो कौमें अपने विरसे को भूल जाती हैं वो हमेशा नुकसान में रहती हैं। मैंने देखा यूरोप में उन्होंने अपने पुराने जगह जो है इतनी संभाल के रखी हुई है कि दिल करता है वहाँ जाके बैठा रहे, बंदा देखता रहे उनको। तो यहाँ पे आपने ये बर्बादी और ये वीरानी का मंजर देखा है, इसके लिए मेरा दिल वाकई उदास है। लेकिन मैं मायूस नहीं हूँ अपनी कौम से और अपनी आंदा आने वाली नस्ल से। वो इंशाअल्लाह इसको संभाल के रखेंगे। ये हमारा कौमी विरसा है और हमारा सबका विरसा है। ये किसी कौम का या किसी एक कबीले का नहीं है, ये इस पूरे इलाके का विरसा है। मैं इसी के साथ जनाब अपने आने वाले गखड़ जो एसोसिएशन के चेयरमैन हैं, जनाब जनरल सेक्रेटरी हैं और दूर दराज से कोटली से आए हैं, चकवाल से आए हैं, सब भाइयों को खुश आमदीद कहता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू जी। मैं पहले गल मुकाई छोड़ी सी कि ए टंगरोड है तो माड़े वालद साहब इतना बैद से हम दोस्तों इस बड़ा कड़ा रिश्ता असा तुसा ने मरीद आ तो इलाका पठवार जो है ना कदा अल्लाह दा नहीं समझा। पठवार किसी जगह का नाम नहीं, पठवार को पिंडी गुजर खान का नाम नहीं है। पठवार इस पूरी इस धरती का नाम है जैसे मीरपुर, आजाद कश्मीर, डडियाल विच दरिया से साड़ी जमीन इतने साढ़े रिश्ते इतने मैं साढ़े पीरखाने भी थे भावें टांगरी शरीफ चले गए, लेकिन असा ने बुजुर्गों दी कब्र इत्थे ही वो गवाह कि असा ही तो तुसा ही मिल के असा ही कुछ सारिया बरादरियां बैठ सिर्फ गखड़ को नहीं आना, सारिया कौम कबीले सारिया बरादरियां बैठे और सारे इस विरसे ने तुसा वारिस हो। मैं गुजारिश अपना शुक्रिया अदा करा जेलम गखड़ फेडरेशन, चकवाल गखड़ फेडरेशन, आजाद जम्मू एंड कश्मीर वेलफेयर गखड़ वेलफेयर एसोसिएशन ने सारिया साथियों ना, पाकिस्तान गखड़ फेडरेशन ना, गखड़ यूथ काउंसिल ना, अहले इलाका ना और खसूसन तहसील इंतजामिया डडियाल ना कि जिन्ना तुसा की मौका दिता, असा की मौका दिता, असा एक दूए नाल मिले और बहुत बड़ी तादाद तुसा इतना मौजूद हो। और आज आलमी यौमे सियाहत वालियां की एक पैगाम है साड़ी तरफों कि असा अपनी धरती विच एक जगह इतनी सोहनी तुसा की दी है। तो हुण वजीर साहब इतना बैठे ना तो ये कलमदान इन्हां कोल बड़ा कीमती जो है ओवरसीज में भी है जी। बिस्मिल्लाह। एसडीएम डडियाल जी क्या नाम आपके ना आज यूनुस साहब जी थे, एसी साहब ने मैं जीशान साहब ने हमारी फोन तक गल भी हुई सी उन्होंने पापा अयाज और आए हुए उन्होंने भी शुक्रिया। जितने मुंजमीन में जुमला शुक्रिया जितने जितने तुसा इंतजाम करने वाले तुसा जड़ा ना है ना वो सुनहरी हरफ ना लिखना चाहिए ना कि इतने दूर दराज लाके तुसा इतना सोहना रौनक का मेला ला दिता है। तो इस तो अलावा जी जी ते अगर कोई थे इस हवाले नाल इत्थे आके गल करना चाहो तो सत बिस्मिल्लाह माइक तुसने मैं हवाले करी छोड़ सा। ठीक है पापा जरीफ राजा साहब भी बैठे हुए वो भी आए, चौधरी यूनुस साहब का खसूसी शुक्रिया जी। मैं आखिर हमें स्पीकर पर आखिर सुनिए मैं कोई बंदा आके अपना नुक्ता नजर बयान बिस्मिल्लाह माइक उठा चाहिए आज किताबों में यही है ये भी थोड़ी नजर कर सकते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलिल करीम। मैं आज ये जो इवेंट हुआ है आप सब दोस्तों का, भाइयों का, बुजुर्गों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही माज़ूर ख्वाह भी हूँ कि उस तरीके से हम आपकी जो रिसेप्शन या उसमें थोड़ी बहुत कमी रही है तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ अप्रोच जो बहुत मुश्किल है, रास्ता बहुत दुश्वार है। कल ये जो कुर्सियाँ लगी हैं, ये जो सिस्टम हमने किया है तकरीबन सारा दिन जो ये लोग लगे रहे इसको कंप्लीट करने में। तो मैं ये एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है
कि इसके लिए जनाब वज़ीर हुकूमत यहाँ मौजूद है, हमारे एमएलए साहब जो है वो आज यहाँ नहीं है, उनका भी ये पैगाम है कि इस जगह के लिए वो जो कुछ हो सका करेंगे। मैं टूरिज़्म के हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि ये ऐसी जगह है कि जिनकी 3 तरफ से पानी है और एक तरफ खुशी का रास्ता टोटल 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये चौधरी जहांगीर अकबर साहब के घर से अगर यहाँ एक कच्ची सड़क भी बना दी जाए तो टोटल 1.5 किलोमीटर है। इतना बड़ा खर्चा नहीं है। पक्की तो बात की बात है, पुख्ता सड़क करना बात की बात है, लेकिन अगर इतना भी कर दिया जाए तो ये कम अज़ कम आने जाने में हमें जो है ये आसानी रहेगी। आज आप देख सकते हैं कि सुबह से लेकर अभी तक हमारे कुछ लोग जो है वो डैम के दूसरे किनारे पर बैठे हुए हैं। हमारे पास इतने ट्रांसपोर्ट नहीं है, हालांकि 100 आदमी से ज़ायद जो हम एक दफ़ा लेकर आ रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है लोग हमारे वहाँ बैठे इंतजार कर रहे हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो काम है वो मुश्किल है, वो ये है कि यहाँ पूरे के रास्ता नहीं है। इसके लिए मेरी दरख्वास्त है या जनाब राय जावेद साहब से कि आप हुकूमत में आप हमारी आवाज़ पहुँचाएँ। हमारे एमएलए जो है वो भी हमारे साथ हैं, आप मिलकर जो है हम इस धरती को और खूबसूरत बना सकते हैं। इस इवेंट को आने वाला जो वक्त है इसमें और खूबसूरत बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। मैं इसी के साथ जाना चाहता हूँ। मैं एसडीएम कडियाल का नहायत ही शुक्रगुजार हूँ और मैं चौधरी जहांगीर का और चौधरी नसीर का जिन्होंने कल से अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं, ये पूरा जो है इंतजामी अमूर में उन्होंने जो है पूरी मेरी मामलत किया, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और वो लोग जो यहाँ आए उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ जाना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मैं 2-3 मुतालबे करारदाद की शक्ल में मैं पेश करने से पहले हमारे कर्नल तारिक कमाल साहब को बात करना चाहते हैं, चेयरमैन पाकिस्तान गवर्नमेंट फेडरेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाइयों की इजाज़त से और उन भाइयों की ख़ास तौर पे इजाज़त से जो तारीख़ का मुतालिया करते हैं और तारीख़ जानते हैं, मुझे इतना ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन एक बात मुझे पता चली है कि जी इस किले का नाम चेंज किया गया है। पहले इसका नाम तोलू था और उसके बाद अभी रामकोट रख दिया गया। ये तब्दील होना चाहिए। मैं आप लोगों की इजाज़त से रिक्वेस्ट करता हूँ, मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये इस सिलसिले में कुछ मूव करें और इसका नाम जो है वो तब्दील करके पुराना नाम जो है वो बहाल किया जाए। उम्मीद है कि आप लोग इस बात की मुझे इजाज़त देते हैं। थैंक यू। क्योंकि रामकोट सिख रजीम सिख दौरे हुकूमत रखा गया जो कि इसका नाम तगलू गखड़ से वो बाल किया जाए। और जरा गौर और सुन सो जी वजीर साहब से सुनने ताड़ियां मार सो समझे करारदाद पास हो। नंबर 1 इसका नाम तब्दील होना चाहिए। नंबर 2 इत्थे तक अप्रोच रोड होनी चाहिए। नंबर 3 इसमें बिल्कुल कजीनो आराइश मरम्मत होनी चाहिए और इतना हर साल किला तगलू गखड़ डे मनाया जाना चाहिए। ठीक है जी, वजीर साहब से सुनी जी असा इन रिटर्न तुसा जी पहुंचा दे सकता। ठीक है जी, अच्छा जी 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 यूं सब रही गया कुछ बिस्मिल्लाह का। मैं फरहान साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, मंगला बोट क्लब वालों का, चौधरी शबीर साहब ने उनकी हिदायत का जो है फरहान साहब ने मेरे साथ थोड़ा ताउन किया है, उनका बहुत मशहूर हूँ, शुक्रिया अदा कर। अच्छा, एक हमारा संजीव हमारे कोल बैठा बड़ा प्यारा जो बच्चा अल अबीक बैंक मैनेजर लगे हुए सारी दिहाड़ी नोटां की खेडने रहने तो महीने बाद तनख्वाह थोड़ी जी लभनी। अच्छा, ये फरशाद साहब ये साढ़े गखड़ फेडरेशन जेल में केड़े सेक्शन जनरल सेक्रेटरी ना गखड़ फेडरेशन आसान है कई शोबा तो ये अपनी ज़बानी को शुक्रिया अदा करना। जी फरशाद साहब बिस्मिल्लाह। जी बिल्कुल, आज बड़ी खुशी हुई है इस चीज़ ने भाई सारे अपने गठा भरावां च मिलने ना बहने का मौका मिले और मुख्तलिफ खित्तियां तो आए मुख्तलिफ इलाकों तो आए गखड़ भरा सारे एक किले च मौजूद हैं और ये मेरा ख्याल है 900 साल पुरानी एक याद जी है वो ताज़ा हुई है। तो मैं इंतजामिया ना जी कड़ियाल इंतजामिया जिन्होंने ये अरेंज किया है इन्होंने बहुत मशहूर साहब इन्होंने लोगों ने सारे गखड़ा अज मिलाई तो एक जगह पर पाई छड़िया। तो सब तो ज़्यादा शुक्रिया और सब तो ज़्यादा खुशी इस गल नहीं हुई है कि जनाब परवेज अख्तर कियानी साहब इस नाल मौजूद रहे थे और इन्होंने
जिस तरह कियानिया ने एक दास्तान हमेशा वास्ते इस किताब जी है एक सूरत लिख दी है और जिन्होंने एक कूजे बंद कर दिता है दरिया नूं, ये मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ी गल है जी अरसे दराज तक याद रखी जाएगी। और कियानिया की तारीख जी है वो असी दुनिया में भी दसांगे कि कियानिया की जी तारीख है और कियानिया की जी हिस्टरी है वो किस तरह शुरू हुई और उसका किस तरह इर्तिका होया। मैं तमाम इतने जितने भी इंतजामिया एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना वा, तो खास तौर पर जवेद कियानी साहब का जिन्होंने स्पैशल अज सानू इतने मधु किया है। उन्होंने एक बड़ा गहरा तलक सा जेलम के नाल ते असी जेलम की गखड़ फेडरेशन की तरफों तो सारे ने बहुत शुक्रिया अदा करने तशरीफ लाए हो, अज रौनक बख्शी है इस किले नूं, इस इलाके नूं, इस लोगों नूं, तो सारे ना बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ आवरी ना। मैं दोबारा माइक देना जनाब। और माइक चंद लम्हे माड़े को फिर राजा फरीद साहब बैठे सन क्या हुआ है ते राजा फरीद साहब का कलाम थोड़ी देर बाद सुनने क्या आखिरी लिखे दोस्तों। अच्छा ते हुण शुक्रिया नाल असा इजाजत चाहता तुम सारे ने शुक्रिया। ते रियासत आजाद जम्मू कश्मीर जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं तहे दिल से मशहूर हाँ क्योंकि मैं मेज़बान हाँ जेड़े खिता पाकिस्तान जेलम चकवाल थूं तो मैं झट्टे ख्याल नाम भी बुझिया बड़े मौसम पाई राजा अब्दुल वेद कासम शान पटवार तो राजा नवीद अंजम जानी क्योंकि माड़ा है रोज इन्हां मुलाकात होनियां वाबता प्यार रहने। अरफान ज्ञानी साहब चट्ठा ख्याल वेलकम है मेहमाना ना तहे दिल तो मशहूर हाँ कि सारी धरती तुसां अपने मुबारक कदम रखे, अल्लाह पाक तुसां की शाद आबाद रखे। क्योंकि दोस्तों की एक मुहब्बत भी सी असां सारे ने एक ड्यूटी भी है ज्ञानी जी, एक फर्ज भी है साड़ा पर दोस्तों की मुहब्बत नाल, क्योंकि माहौल एक बनी गया। मैं हूँ चाहना कि इसकी मैं बिस्मिल्लाह मैं एक मिनट सोनी गल एक मिनट वो गल इस तरह लिखा 72 साल गुजरे ज़िंदान अंदर ये आदि जा जनाब कुछ सोचो कैसे। क्योंकि अहले अदब तारीख की समझने वाले साढ़े बुजुर्ग तशरीफ रखने मैं इन्होंने नजर कर सा 72 साल गुजरे ज़िंदान अंदर ये आदि जा जनाब कुछ सोचो तैसे किस दे होंदिया ये चमन वीरान होया ये मसले के गुलाब कुछ सोचो तैसे। हर रोज गुलाब मसलन होने चढ़े बिच दफनावा शहीद कितना रेदा असाब कुछ सोचो तैसे केड़ा जुर्म है रामश सदा केरी ये जरा हल्काए हवा है सोचो तैसे। केड़ी गल सोचो वो गल है कश्मीर बचाना कश्मीर बचाना ओ पवे सिर दी बाजी लग जाए ओ पवे सिर दी बाजी लग जाए ओ पवे सिर दी बाजी लग जाए इयो फर्ज दी बाजी ओ पवे सिर दी बाजी लग जाए ओ पवे सिर दी बाजी लग जाए।
ईद बचावना सिर की बाजी लग जाए मामा लाल का वादियां पैरों वीर खड़ा दिया जी जी बिस्मिल्लाह साजा नहीं सेटिंग कर रहे हैं ना थोड़ी बिस्मिल्लाह अस्सलाम वालेकुम जी, क्योंकि वक्त कम सी मैं एक इज़हार करना सी और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी है। इतने बाकी सारी बरादरियां ने जो कश्मीर में सारे भरा बैठे उन्होंने शुक्रिया कि असा मेहमान हाँ उन्होंने एरिए और अगर किसी आम सोचने तहत कोई नैगेटिव अप्रोच उभरी हो चूँकि असा हिस्ट्री के हवाले नाल चीज़ां बयान कर रहे हैं वो सारे लोग काबिल कदर हैं और अगर वो सारे मेरे नौजवान अपने बच्चों नाल गल करन असा ना इतने गहरे ताल्लुक सन हर बरादरी नाल पठवारे जिस तरह से इतने भी हो सन सिरे गाने ने भाईचारे एक दूसरे वास्ते जाना कुर्बान करने वाले। सो मैं जितने भी बरादरियां ने थे लोग उन्हें सारिया का शुक्रिया अदा करना। अगर किसी ने कोई चूँकि मॉडर्न दौर है थोड़ा बहुत दो अप्रोचा आमनिया ने इंसानों ने जहना तो माजत कर सा क्योंकि कुरान बताते खुद एक हिस्ट्री है पहली कौमा के किस्से और कहानियां ताकि तुम इबरत पकड़ो। तो उस हवाले नाल अगर किसी ने कोई मामूली जी भी
उन्होंने मथे ते वट आया हुआ तो असं माजत करने उन्होंने सारे का शुक्रिया अदा करने सारे वास्ते सारे काबिल कदर और इंशाअल्लाह फ्यूचर च भी काबिल कदर रह सकते। अस्सलाम वालेकुम सारे दोस्तों, राज साहब बड़िया अच्छी गल्लां कीतियां। ये दुरुस्त है कि इत्थे अक्सरियत जट बरादरी है कोई, क्योंकि तुसां साढ़े मेहमान हो, असां दा हक बनना, तुसां ने हर गल कोई सुनना, तुसां तारीख के हवाले नाल गल्लां कीतियां तो असां उन्हां गी अप्रीशिएट करना, ठीक है। तुसां साढ़े मेहमान हो, तुसां जेहड़ी गल करसो तुसां नहीं साड़ियां सारी अखां होवे, तुसां साढ़े मेहमान आए हो। वैसे हकीकत है इत्थे बहुत बड़ी बरादरी जितनी है, पूरे डडियाल अक्सरीती बरादरी जिहड़ी है जट बरादरी है, ते ये जेहड़े नज़दीक जेहड़े 2-3 ग्रां नजर अच्छे ने, इस टोटली जाट, ठीक है। लेकिन तुसा मेहमान हो, तुसा तारीख के मुताबिक किले ने वाले असाने तो माड़ी हुण 46 मैं तो ना जानना मैं इसने पहला ना कह सी जो तुसा फरमाया दुरुस्त फरमाया, बहुत शुक्रिया टाइम कड्डी असें टाइम दिता, इस तो बड़ी कोई गल नहीं। सारे मुसलमान पहली चीज है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम मुसलमान सन, ये जेडे कबीले ने इस सारी शनाख्त वास्ते कोई नहीं, बड़ा कोई है वो है जरा परहेजगार है, ठीक है। बाकी छोटा बड़ा जट राजा जो भी है, गुजर है, छोटियां बरादरियां अंसारी हो गए, बोल हो गए, जो भी सारे भरा, कोई बरादरी नहीं है, सब तो बड़ी बरादरी असा मुसलमान हाँ। तो मैं समझना बड़े दूर जो लोग आए, मैं दिल्ली थाक रही हूँ, इन्होंने शुक्रगुजार हाँ जड़िया गल्लां तारीख दियां कीतियां सब कबूल करने, कोई ऐसी गल नहीं। बहुत शुक्रिया जनाब। ज्ञानी साहब बिस्मिल्लाह करा, एक शेर अपने ज्ञानी साहब ने सुनी जा सो साईं सुराज ज्ञानी सरकार ने एक शेर पेश कर लगा, खुसूसी तुसां दी नजर, तुसां मेहमानां दी जेड़े इतने दूर दराज से तुसां आए हो, तुसां वक्त कढ़िया अपना, लिखा के भाई सजना दिल मेरा लुटन वालिया, दिल मेरा लुटन वालिया, अल्लाह करे कोई तैनू भी लुटे सुने ही करना तेरी फरियाद आई, सजना खली तक तमाशा मखलूक सारी, खली तक टूट जावे, ओ मेरे वांग हो जावे फिराज चला, ओ सारा माने जवानी दा टूट मेरे बाप फियाज हो जाए अल्लाह, सारा मान जमाने का टुट जावे। इधर एक लिखण ले महबूब नाले सिगवा बेस किताब इससे मुकाबला लिखण ले दूसरा लिखा
बदले वसले रौंदा कहंदा मुड़ आए तो पता लग जाए आख्या दोस्त तेरी दीद ने खातर तेरे प्यार और मोहब्बत ने अंदर जिंदगी नहीं कोई ऐशो बहार नहीं तकी बल्कि केड़ी गल होई मिर्जा शेर जमान अलाका सकराने ना तलक सरकार ने लिखी हुई गल आने ओ सजवा डिठी डिठी मस्ती ना मौसम ना रुत बाकी कुछ भी तकवा नहीं जब ना तेरे नाल प्यार होया क्यों तेरी दीद ने खातर सकना रहा क्या होया मेरी जिंदगी की सारी बाहर लुट गई दोस्तों की मोहब्बत नाज़िक शेर पेश करना फखरी दोस्तान ग्रुपर दोस्त जनाब चौधरी तारक साहब यूके चौधरी राहिल अहमद यूके जनाब चौधरी शेख साहब यूके मीरपुर चौधरी जुनैद साहब मीरपुर तो चौधरी अकील मीरपुर ज़ैनुल आबिदीन जनाब इन सारे वीरां की मोहब्बत नाल एक गल पेश करना लिखना तुम जिस तरह लिखा
बड़ी बात है वो आप ही लगे दोस्तों मोहब्बत गीत ने एक दो बोल में पेश करना बड़े भाई मिर्जा इफ्तार दरगर साहब बिल्कुल तो बहुत बना तशरीफ रख रहे हैं हमारी मौसम भाई दोस्त जनाब गुरु भट्ट साहब बसेर चौधरी फजाद साहब तेरी चौधरी तो सरदार जलाल साहब फहीम साहब अपना दोस्तों की मोहब्बत खसूसन महाराजा मजीद साहब इमरान चौधरी जेके न्यूज़ तो जनाब आसिफ इकबाल पब्लिक न्यूज़ के जो दोस्त थे जिन्होंने मोहब्बत कश्मीर बटवार अदबी संगत चैनल वाले मोहब्बत नाल ये बार चैनल वाले जितने भरा इस पर लाइव तकने इन्होंने मोहब्बत पाकिस्तान कश्मीर टीवी चैनल शायद के जनाब सकाफत बटवार चैनल चौधरी ज़हूर इस्लामपुरा जबर जनाब बज़्म बटवार चैनल चौधरी एजाज जबर सारे मोहब्बत नवाज साहब शेरी तलब मोहम्मद नवाज जनाब रिजवान साहब डडियाल को दोस्त तशरीफ रख रहे हैं सारे मोहब्बत नाल गीत ने दो बोल लिखने लगे जिस तरह लिखा सिगरेट दा धुआं आवाज आई सोने दुनिया में कसम हजारा ऐसा कुछ चंगा तू अगर वो डोला तू सोने दुनिया में कसम हजारा ऐसा कुछ चंगा तू अगर वो डोला तू तेरे नाल साडी उबारा ऐसा कुछ चंगा तू अगर वो
दोस्तों एक आखिरी शेर साढ़े भाई इफ्तिखार दरगर वज़ीर शहजाद साहब तेरी चौधरी थी जितने भी दोस्त साड़ी बदल में अंदर सरदार जलाल साहब अपना लजपाल जनरल नदीम गढ़ साहब अजीज कश्मीरी उज़ैर कश्मीरी इन्होंने मोहब्बत ने मुताबिक एक आखिरी शेर पेश कर साहब इजाजत के साथ तो शेर इस तरह सारे दोस्तों शुक्रिया मेहरबानी।